केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड में बांग्लादेशियों को लेकर दिए बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 23 सितंबर की रात बयान जारी कर कहा, झारखंड में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया उसका हम सख्त विरोध करते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर इस बारे में विरोध पत्र भी दिया। शाह के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने गहरी आपत्ति और खासी नाराजगी जाहिर की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार अपने नेताओं को ऐसे आपत्तिजनक और अस्वीकार बयान देने से बचने के लिए कहे। इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 20 सितंबर को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था, एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही हुई। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। शाह के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ओर से पड़ोसी देशों के नागरिकों पर की गई ऐसी टिप्पणियों से आपसी सम्मान और समझ की भावना कमजोर पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से अमेरिका में थे और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी अमेरिका में ही हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की है। बांग्लादेश और भारत के संबंधों में बीते कुछ वक्त में बदलाव देखने को मिले हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता छोड़कर भारत आना पड़ा था। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का असर भी तुलनात्मक तौर पर बढ़ना शुरू हुआ। शेख हसीना की छवि भारत समर्थक की रही है, मगर बीएनपी का रुख भारत विरोधी माना जाता रहा है। ऐसे में हाल ही में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रलय वर्मा ने बीएनपी नेताओं से मुलाकात की थी। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बीएनपी नेताओं से भारतीय राजनयिकों की ये पहली मुलाकात है। सितंबर महीने की शुरुआत में कई भारतीय अधिकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्यों से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों के जरिए भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के लिए इच्छुक है। मगर अमित शाह के बयान से संबंधों के सुधरने की रफ्तार कुछ सुस्त पड़ सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश की ओर से अमित शाह के किसी बयान पर आपत्ति जताई गई हो। 2019 में भी CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के तर्क में अमित शाह ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की बात कही थी। इसे लेकर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत में एनआरसी और नए नागरिकता कानून का मुद्दा बीएनपी भी उठाती रही है। बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम
आलमगीर ने दिसंबर 2019 में कहा था, भारत के असम राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC से बांग्लादेश की आज़ादी और संप्रभुता को खतरा है। मार्च 2021 में जब पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले थे, तब भी वहां मुस्लिम और छात्र संगठनों के कुछ सदस्यों ने इस दौरे का विरोध किया था। बीजेपी नेता अपने बयानों में बांग्लादेश से घुसपैठ होने की बातें करते रहे हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन कई मौक़ों पर मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए हमला करते भी दिखे हैं। ऐसी घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल रहे हैं। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ का एक पुराना मुद्दा रहा है। 1971 में बांग्लादेश बनने तक शरणार्थियों का भारत आना जारी रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत से लेकर अमेरिका तक शरणार्थियों के मुद्दे पर तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। तब इंदिरा गांधी ने कहा था, पानी सिर के ऊपर से बह रहा है, हर धर्म के शरणार्थियों को लौटना होगा। इन शरणार्थियों को हम अपनी आबादी में नहीं मिलाएंगे। मौजूदा वक्त में भी बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर बीजेपी नेता लगातार दावे करते रहे हैं और बयान भी देते रहे हैं। अगस्त महीने में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए प्रवासियों की पहचान करें। कोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया था। 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में बताया था, बांग्लादेश से अवैध रूप से आए प्रवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2004 में बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आकर रह रहे लोगों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख थी। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच करीब 15,000 बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दी गई। 2017 में भारत बांग्लादेश की सीमा पर 1175 लोग पकड़े गए थे। 2018 में 1118 और साल 2019 में 1351 लोग पकड़े गए थे। अगस्त महीने में नागरिकता संशोधन कानून के तहत असम में 1988 से रह रहे एक बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई थी। वो उत्तर पूर्व में CAA के तहत भारत की नागरिकता पाने वाले पहले शख्स हैं। CAA के तहत मई महीने में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के जरिए 14 लोगों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।